तो नमस्कार दोस्तों, इंडियन मार्केट में हाहाकार है और ये हाहाकार क्यों है? क्योंकि हर रोज गिरावट हो रही है। निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं केवल कल के दिन, और ऐसा पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हो रहा है। केवल फॉल फॉल फॉल। पिछले कई वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ये क्यों फॉल हो रहा है। आज शनिवार है और इसलिए मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं कि ये फॉल क्यों बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसका पहला रीजन है एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सिंगापुर में बैठे होते हैं, पैसा लगता है यूएस का यानी अमेरिका का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, कनाडा का। ये सारे जो एचएनआई होते हैं इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में इन्होंने 15,000 करोड़ का सेलिंग कर दी है। अब ये सेलिंग क्यों कर रहे हैं? एफआई सेलिंग क्यों कर रहे हैं? इसका पहला रीजन है जो अपना रुपीज है उसका डिप्रिसिएट होना। यानी पहले जो $1 के लिए हमें 80 रुपया देना पड़ता था, अब हमें $1 के लिए 85 रुपये देना पड़ रहा है। तो जो पैसा यूएस में बैठ के लगाए थे, जो पैसा बाहर से लगाए थे, उससे डुअल बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें ₹1 के बदले उन्हें 85 रुपीज मिल रहा है। यानी वो लगाए थे तो 80 रुपये, केवल वो बेच देंगे तो उनसे 85 रुपीज मिल जाएंगे। तो यहाँ डुअल बेनिफिट उसे हो रहा है। तो पहला रीजन हुआ एफआई सेलिंग जो 15,000 करोड़ का बेच दिए। दूसरा रीजन हुआ रुपीज का डेप्रिसिएशन होना, यानी ₹1 का उसे $1 का उन्हें 85 रुपीज मिल रहा है, तो उन्हें फायदा हो रहा है। तीसरा रीजन है जो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट है। जो क्वार्टरली रिजल्ट जो आ रहा है उसका रिजल्ट काफी खराब आ रहा है। चाहे एशियन पेंट्स की बात करें तो रिजल्ट काफी खराब रहा। चाहे आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट की बात करें उसका रिजल्ट काफी खराब रहा। चाहे इंडसइंड बैंक की बात करें उसका रिजल्ट काफी खराब रहा। चाहे ब्रिटानिया की बात करें उसका रिजल्ट काफी खराब रहा। तो ये सारी दिग्गज कंपनी जो कंपनियों का हमने नाम बताया, और इसका रिजल्ट खराब रहने का मतलब है माल नहीं बिक रहा है मार्केट में, और माल नहीं बिक रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है, यानी इकोनॉमी में स्लो डाउन है। इसका खतरा दिख रहा है, स्लो डाउन दिख रहा है इकोनॉमी में। अब देखिए, ऐसा कहा भी जाता है कि हर 10 साल में मंदी भी आती है। अब 2008 का मंदी सबको याद होगा, 2018, 2020 कोरोना भी याद होगा, और अभी चल रहा है 2025। क्या ये मंदी की आहट है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो गिरावट हो रही है इसमें चिंता की बात तो जरूर है। मार्केट चला गया था 24,600, फिर घट के आ गया है 23,500 के आसपास। 1,000 पॉइंट निफ्टी गिर गया है, और अगर सेंसेक्स की बात करें तो और कहीं ज्यादा गिरा है। तो पहला रीजन की बात करते हैं, गिरावट में पहला योगदान है एफआई का जो माल रेगुलर बेच रहे हैं। दूसरा योगदान है रुपीज डेप्रिसिएशन का। तीसरा योगदान है क्वार्टरली जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट काफी खराब है। वो बता रहे हैं कि मार्केट में दम नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो 3 रीजन। चौथा रीजन है फेड, जो हमारे देश में जैसे आरबीआई है, इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से अमेरिका में फेड है, यानी फेडरल रिजर्व, और वहां का वो फैसला लेते हैं। अब वो फेड क्या कर रहा है, रेट तो कट कर दिया। पहले 4.5 था, 4.5%। हमारे यहाँ जैसे 6.5% है, वहाँ 4.5% है। उन्होंने 4.25 कर दिया। लेकिन उन्होंने एक चीज कहा, जो कमेंट्री जिसे बोलते हैं, कमेंटेटरी, वो कमेंटेटरी में उन्होंने कहा कि रेट तो हम कट कर दे रहे, लेकिन अगला 2-3 जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसमें रेट कट की कोई संभावना नहीं है। यही उन्होंने गलती कर दिया। क्यों संभावना नहीं है? क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ी विषय बन गया है, और वो महंगाई इंडिया की नहीं, अमेरिका की भी बहुत बड़ी चिंता की विषय है। अमेरिका में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, और यहाँ भी रेट कट करना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है। अगर रेट कट कर भी दे तो भी मामला सुधरते हुए नहीं दिख रहा है। फेडरल रिजर्व में यही बात कही कि हम रेट तो कट कर दिए लेकिन मामला सुधर नहीं रहा है।
महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रहा है। रिजर्व बैंक भी यही बात कर रहा है, और रिजर्व बैंक ने तो रेट भी कट नहीं किया, उन्होंने रेट भी कट कर दिया और इस तरह की बात भी कहा। इसलिए निवेशकों में डर का माहौल बना हुआ है। लोग अब पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड की ओर, एफडी की ओर, जहां उससे ज़्यादा पैसा दिख रहा है। आपको क्या करना है? तो 4 हमने रीजन बताया। पहला, एफआई माल बेच रहे हैं रेगुलर, 15-16 हज़ार करोड़ उन्होंने बेच चुके हैं अभी तक। दूसरा, अपना रुपीज डेप्रिसिएट कर रहा है, $1 का दाम 80, पहले 80 था, 85 रुपीज़ के आसपास हो गया है। तीसरा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी खराब हो रहा है। चौथा, जो फेड ने रेट कट कर दिया है, लेकिन उसका जो कमेंटेटरी है वो चिंता वाली बात थी। ये सारे पॉइंट हैं जो मार्केट को गिरा रहे हैं। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।